नमस्कार, मैं अस्मिता दुबे, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू कराते चले। दतिया में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बुहारा में ट्रक पलटने से बड़ा हादसा। आपको बता दें कि हादसे में 5 की मौत तो कई लापता। बुहारा नदी में पलटा मिनी ट्रक का सीएम शिवराज ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि विवाह समारोह में शामिल होने के लिए लोग जा रहे थे और ऐसे में दुल्हन को लेकर ये लोग जा रहे थे और हादसे की चपेट में आ गए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। दतिया में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां बुहारा में ट्रक पलटने से ये बड़ा हादसा हो गया। किस तरह से यहां पर ट्रक पलटा हुआ है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, तो वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बुहारा नदी में ये मिनी ट्रक पलटा है, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। इस पूरे हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, तो वहीं कई लोग लापता, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। तो इस पूरे हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया। इसको देखते हुए तो वहीं आपको बता दें कि मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं विवाह समारोह में ये सभी लोग शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो आपको बता दें कि दुल्हन को साथ लेकर जा रहे थे ये लोग और बुहार नदी में ये हादसा हुआ, जहां पर ट्रक पलटा और इस ट्रक पलटने से 5 लोगों की मौत तो कई घायल हैं। दतिया हादसे पर गृह मंत्री की तरफ से भी बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, आधिकारिक पुष्टि की गई इसी के साथ ही, और उन्होंने कहा कि घायलों का इलाज हमारी प्राथमिकता है। नदी में बहे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। मृतकों में एक बुजुर्ग, एक युवक शामिल है। हादसे में 3 मासूम बच्चों की भी मौत हुई है। तो वहीं हादसे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। रास्ते में बुहारा गांव के पास एक बुहारा नदी है जिस पर रपटा था। उस रपटे में ये ट्रक का आइसर ट्रक का पहिया उतरा और नदी में चला गया। रात को ही प्रशासन पहुंच गया था, एसपी वगैरह अभी भी मौके पर ही है। अभी तक 5 लोग मृत हुए हैं, लगभग सभी बाकी लोग निकल आए हैं। अभी तक की जो ताजा अपडेट है वो मैंने आपको बताई है। घायल जो लोग हैं उनको तत्काल इलाज के लिए रेफर कर दिया है। अभी प्राथमिकता हमारी इन घायलों को इलाज करने की है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी तत्वज्ञ की ओर। लगातार जानकारी वहां से दे रहे हैं तत्वज्ञ। बड़ा हादसा हुआ है, ट्रक पलटा है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, कई घायल हैं तो कई की मौत हुई है। फिलहाल की अपडेट्स क्या कुछ है? यह लोग ग्वालियर का ग्राम, ग्वालियर के पास से गांव है गुलहटी, वहां से आ रहे थे और तकरीबन ट्रक में 60 से 70 लोग सवार थे और ग्राम बुहारा के पास, यह बुहारा गांव दतिया की तहसील हाडर में पड़ता है और अनियंत्रित हुआ और नदी में गिरा और उसके बाद से मौतों का सिलसिला हो गया है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस प्रकार का वहाँ माहौल है, या सुबह से ही जोरे चीखने और पुलिस की आवाजें जब ग्रामीणों ने सुनी तो वह मौके पर पहुंचे। बिल्कुल तत्वज्ञ, ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्रक पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रेस्क्यू का काम लगातार किया जा रहा है। कई लोग यहाँ पर घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज किया जा रहा है। तो 5 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई है। तो वहीं अभी 36 लोग के करीब गायब बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश लगातार की जा रही है, जिसके लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी इस पूरे हादसे पर संज्ञान लिया गया है और उन्होंने इस हादसे पे बोला है कि हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, यानी कि 5 लोगों की आधिकारिक मौत की पुष्टि की गई है। तो इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो घायल हैं उनका इलाज कराना हमारी प्राथमिकता है। तत्वज्ञ, लगातार देखिए हम तस्वीरें देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि फिलहाल की ताजा तस्वीरें आप दिखाएं और लोगों से बात करने की कोशिश करें कि आखिर इस दौरान हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ उस दौरान चल रहा था, बीत रही थी और यह हादसा हो गया। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं वो पुल बना हुआ है जहां ये हादसा हुआ है और ये पूरी भीड़भाड़ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ टीम खड़ी हुई है, पुलिस के लोग तैनात हैं
और ये इस वक्त ही है, सब कुछ चल रहा है। चलो, ये देख रहे हैं आप, ये नदी है, किस तरह का यहाँ मूवमेंट है। यहाँ पूरी टीम है, एसडीआरएफ के लोग यहाँ जवान तैनात हैं, जिन्होंने सुबह बड़ी मशक्कत करने के बाद शवों को बाहर निकाला। और सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचने वाले पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा थे। उसके बाद राजस्व विभाग की टीम यहाँ आई, तहसीलदार आए, तमाम लोग यहाँ आए, लेकिन सबसे पहले पुलिस यहाँ पहुंची और पुलिस ने लोगों को, जो अफरा तफरी का माहौल था, उसको कंट्रोल किया और लोगों को बचाया। 5 शवों को निकाला जा चुका है और 5 शवों को निकाले जाने के बाद ये आप स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह के हालात हैं, यहाँ भीड़ है। बिल्कुल तत्वज्ञ, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, पुलिस अधिकारी आपके पास मौजूद, हम उनसे पूरा प्रयास करेंगे किस प्रकार से। जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी तत्वज्ञ, आपकी आवाज मिल पा रही है। आपके पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप पुलिस अधिकारी से बात करके जानकारी हासिल करें। मेरे साथ एसडीओपी भांडेर मौजूद हैं, कर्णिक श्रीवास्तव। सबसे पहले इस हादसे में पहुंची है तो पुलिस पहुंची है और इसके बाद से यह हादसा सबकी जानकारी में आया। सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की नजर इस पूरे हादसे पर है और वो लगातार अपडेट ले रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है। और यह जिस प्रकार से हादसा हुआ, हम जानकारी कर रहे हैं। कर्णिक श्रीवास्तव एसडीओपी हमारे साथ हैं। सर, ये क्या हुआ, क्या हादसा है, कौन सी जगह है ये? देखिए, ये बुहारा गांव की पुलिया है, जो कि दुसड़ा से इंदरगढ़ जाते वक्त रास्ते में आती है और लगभग सुबह 6 बजे का घटनाक्रम है। ये बिलहटी, जो कि ग्वालियर में पड़ता है, वहां से एक बारात जो है वो जतारा जा रही थी, तो तब ये घटना हुई है। वो पिकअप में जो थे लोग सवार थे और वो अनियंत्रित होकर यहाँ पर पुलिया से जो नाला बहता है उसमें गिर गया। उसके बाद जब तत्काल पहुंचकर पुलिस ने 2 लोगों को रेस्क्यू किया, जो कि अभी उपचाररत हैं और ठीक भी हैं। और इसके अलावा 2 बॉडी जो थी वो तत्काल शव जो है वो रिकवर कर लिए गए थे जेसीबी की मदद से हटवाकर। और उसके 3 जो थे वो उस समय तत्काल में लापता थे, तो उनको भी बाद में एसडीआरएफ होमगार्ड की टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू मिल गई है, उनके भी शव मिल गए हैं। और कितने लोगों की उम्मीद लग रही है, एक अनुमान कितना हो सकता है उसमें, क्योंकि 70-80 लोग सवार थे? देखिए, गाँव वालों से जो हमें गाँव वाले और जो गाड़ी में सवार थे उनसे जो प्रारंभिक जानकारी मिली थी, उसके अनुसार लगभग 30 से 35 लोग गाड़ी में सवार थे और उसमें से ये 3 लोगों के नाम हमको बताए गए थे कि ये नहीं मिले हैं, जिसमें से एक लगभग 18 साल का बच्चा था और 2 और छोटे बच्चे थे। तो उनको शव जो है वो अभी हमने एसडीआरएफ की मदद से जो है वो ढूंढ लिए हैं। इसके अलावा अभी कोई लापता है या किसी का शव नहीं मिला है, वो अभी कोई सूचना वैसी नहीं मिली है। परिवारजनों से बात कर लेंगे। देखिए, अभी प्रारंभिक तौर पर एसडीओपी ने ये जानकारी दी है कि पूरी तरह से यहाँ जो सुबह से काम चालू है और जो शव हैं उनका मिलने का भी सिलसिला लगातार बना हुआ है। आखिर इस हादसे की वजह क्या रही? क्या ये जो निर्माणाधीन पुल है उसकी वजह से हादसा हुआ या कोई अन्य बात थी? क्या मानते हैं आप इस हादसे को? ठेकेदार की गलती है, सब पुल सही होता तो नहीं हो तो हादसा। मतलब ठेकेदार ने इसे कब बनाया था, क्या गलती है ठेकेदार की? इसमें वो कचरा था, इसमें ऊपर वाला जो खुला नहीं था तो नीचे से तुम चलाया था, तो वो चलाई, उसमें पानी चल रहा था ऊपर, तो चली गई गाड़ी। उसने गाड़ी भी खड़ी की। इसके बाद में कुछ लोगों ने बिल्कुल तत्वज्ञ, आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो सर, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर, काफी अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। आखिर फिलहाल की अपडेट्स क्या कुछ है सर? कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लापता हैं? काफी दुखद घटना घटी है ये। बिल्कुल, ग्वालियर के रहने वाले थे, खतीक समाज के लोग थे सभी। और यहाँ से बिलहटी ग्वालियर का एक गांव है, वहां से आ रहे थे। बेटी की शादी के लिए जतारा टीकमगढ़ जा रहे थे। 30-35 लोग थे, आईसर ट्रक में थे। अभी तक 5 मौतों की जी सर, क्योंकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वो लोग कुछ परेशान हैरान से हैं इसलिए, लेकिन जो बताया जा रहा है उसमें कई लोग लापता नहीं है, पर भी इसके बाद भी रेस्क्यू चल रहा है। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल सर, क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि कई लोग घायल हुए हैं। एक महिला है 60-65 साल की।
तो इसलिए उसको देखा है। जी सर, जो लोगों की मौत हुई है क्या उनकी जानकारी सामने आ चुकी है? देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़े, उन्होंने जानकारी दी कि इसमें 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि उन्होंने जो लोग लापता बताए जा रहे हैं उनकी पुष्टि की है कि कोई भी लोग लापता नहीं है, वो लोग परेशान थे और उसकी वजह से वो सभी ऐसी बातें कह रहे थे। हालांकि अब तक कोई रेस्क्यू लगातार जारी है और कोई लापता होने की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से नहीं दी गई है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा न्यूज स्टेट के साथ जुड़े और इन्होंने उसकी पूरी पुष्टि की है इस पूरे हादसे को लेकर कि 5 लोगों की मौत की जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी तरह की लापता लोगों की जानकारी यहां पर नहीं है, यानी कि कोई लापता नहीं है। लोग परेशान थे, इस वजह से अफरा तफरी में उन्होंने बोल दिया। हालांकि एहतियातन के तौर पर रेस्क्यू यहां पर लगातार अभी भी किया जा रहा है, रेस्क्यू अभी भी जारी है। और आपको बताते चले कि सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान भी किया गया है। तो इसके अलावा जो घायल है उन घायलों के लिए भी यहां पर 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो कहीं न कहीं मृतकों के परिजनों को यहां पर 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लगातार कोशिश की जा रही है यहां पर सभी को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने के। तत्वज्ञ देखिए, गृह मंत्री ने जुड़े और हमारे साथ उन्होंने तमाम जानकारियां दी। अब यहां पर अगर हम मौजूदा हालात की स्थिति देखें, वहां आखिर किस तरह की परिस्थिति है, आखिर कैसे? और लगातार देखिए यहां पर तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। तत्वज्ञ आपसे जवाब लूंगी। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक जुड़ चुके हैं, प्रदीप शर्मा। सर, आपका न्यूज स्टेट पर स्वागत है। आखिर ये पूरे हादसे को लेकर अगर हम जानकारी हासिल करें तो फिलहाल में क्या कुछ अपडेट्स है, क्योंकि रेस्क्यू अभी भी चल रहा है और लोग कितने घायल बताए जा रहे हैं, कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं? सर, ये ग्वालियर की फैमिली थी जो टीकमगढ़ जा रहे थे शादी के लिए। इसमें अभी तक टोटल 5 लोगों की बॉडी रिकवर करी है, 5 डेथ हुई है। अभी क्योंकि ये इंडिविजुअल फैमिलीज हैं इसलिए ये और एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, परंतु फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए जो पानी का दोनों तरफ से हमने कटाव कर दिया है और अब हमारी जो टीम है वो पूरे उसमें पैदल चल के जो पूरा स्ट्रेच है दोनों तरफ पैदल चल के, और अगर कोई मिसिंग होगा तो उसके संबंध में भी रेस्क्यू करेंगे। बिल्कुल। सर, आखिर ट्रक में कितने लोग कुल सवार थे? टोटल, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अलग अलग फैमिलीज हैं जो एक ही शादी में जा रहे थे, तो अभी हमारे पास जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें 25 से 30 लोग इस आयशर में थे, जिसमें से बाकी सबको सकुशल निकाल दिया गया। 2 लोग घायल हैं जो अभी स्टेबल हैं, अस्पताल में हैं। 5 लोगों की डेथ है, बाकी सभी को रेस्क्यू करके अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है। बिल्कुल। जो 2 लोग घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है, क्या वो ज्यादा गंभीर हैं? और इनके अलावा जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है उनकी स्थिति क्या कुछ है? बाकी सभी जो लोग हैं वो तो बिल्कुल स्टेबल है, उनको प्राथमिक उपचार यहीं पर दिया गया। 2 लोगों को जिनको अस्पताल भेजा गया उनकी भी स्थिति अभी जो डॉक्टर्स हैं वो स्टेबल बता रहे हैं। सर, क्योंकि आपके द्वारा जानकारी दी गई है कि लोग लापता नहीं हैं, ऐसे में अभी भी आखिर रेस्क्यू क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि जितने लोग ट्रक में सवार थे अगर उतने सभी लोग मिल चुके हैं तो फिर भी रेस्क्यू क्यों? जैसा मैंने आपको बताया, ये अलग अलग फैमिलीज थी जो एक शादी में जा रहे थे, तो हमें ये आशंका है कि जरूरी नहीं है सब लोग सबको जानते हो, सबकी फैमिलीज को जानते हो, तो ऐसा कोई इंडिविजुअल ना हो जिसको पहचान ना पाए हो, तो इसलिए हम अपनी संतुष्टि के लिए फिर भी रेस्क्यू जारी रखेंगे जब तक हम पूरी नदी को सर्च नहीं कर लेते। बिल्कुल। सर, क्या जो मृतक हैं उनकी जानकारी सामने आ चुकी है? क्या कुछ नाम उनके, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ, ये सब अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। ग्वालियर में अलग अलग जगह के रहने वाले 5 लोग हैं। एक बुजुर्ग महिला है, एक नवयुवक है और 3 बच्चे हैं जो माइनर हैं, जिसमें एक फीमेल चाइल्ड है और 2 मेल चाइल्ड है। ठीक है सर, क्योंकि ये हादसा काफी ज्यादा दुखदाई है और अब ऐसे में इस हादसे को लेकर जानकारी चाहूंगी कि आखिर ये पूरा हादसा हुआ कैसे, किस दौरान हुआ और स्थिति क्या कुछ वहां पर हो गई थी? ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है जिससे 3-4 करीब पुलों का निर्माण चल रहा है। इसमें डाइवर्जन बनाए गए हैं संभवतः, क्योंकि जो गाड़ी है और जो रहने वाले लोग हैं वो ग्वालियर के हैं, तो उनको सड़क का अंदाजा नहीं था। अंधेरे की वजह से वो अंदाजा नहीं लगा पाए और पानी की वजह से अंदाजा नहीं लगा पाए कि रोड कितना चौड़ा है, जिस वजह से उनकी डाइवर्जन पे सिर्फ गाड़ी टॉपल हो गई और जो नाले में पानी था वो खेतों का जो पानी था उसमें वो गाड़ी टॉपल हो गई। इस वजह से ये हादसा हुआ है। सर, और इसमें ये भी कहा जा रहा था कि उस ट्रक में दुल्हन भी सवार थी और ऐसे में ये भी जानकारी सामने आई थी कि दुल्हन भी गायब है। क्या दुल्हन मिल पाई है?
नहीं, अभी तो उसके संबंध में हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है दुल्हन के संबंध में कि वो गायब है। जो लोग गायब थे वो 5 लोग हैं, उसमें दुल्हन नहीं है और उन 5 की जो बॉडी है उसको हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। तो क्या ये जानकारी दी गई है कि उस ट्रक में दुल्हन भी सवार थी? हाँ, ये तो हम लोगों को बताया गया, बट उसके मिसिंग संबंधी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनमें क्या बच्चे भी हैं इस पूरे हादसे के दौरान? हाँ, इसमें 3 बच्चों की डेथ हुई है, बाकी सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उनको अपने परिवार के सुपुर्द करके उनको उनके गंतव्य पे भेजा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी अपडेट्स देने के लिए। तो यहाँ पर अपडेट्स हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा खुद हमारे साथ जुड़े और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ के इसके अपडेट्स देते हुए नजर आए और हमारे सहयोगी तत्वज्ञ भी ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं, वो पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। तत्वज्ञ, अब आपकी ओर रुख करना चाहूंगी और फिलहाल की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें देखना चाहूंगी कि आखिर वहां पर रेस्क्यू का काम किस तरह से चल रहा है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे पूछें कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, उन लोगों ने क्या कुछ देखा था। देखिए हमारे साथ एसडीआरएफ निकिता जी हैं, अभी भी इनका रेस्क्यू चल रहा है, हम उनसे बात करेंगे। कितने लोग लगे हैं इसमें आपके? एसडीआरएफ की 12 लोगों की टीम है, कंटिन्यू वो काम वर्क कर रही है, अपना रेस्क्यू वर्क अभी भी जारी है। नहीं, कितने लोगों की आशंका है? कितने लोग हो सकते हैं? हाँ, अभी जितने लोगों को बताया गया था वो तो निकाल लिए गए हैं। हाँ। अभी और सर्चिंग फिर भी जारी है, अभी और लोगों की आशंका हो सकती है क्योंकि हॉस्पिटल से कंटिन्यू रिपोर्ट ली जा रही है। अगर कोई होता है तो उसके लिए भी सर्चिंग जारी है, अभी भी चल रही है। देखिए, आपने इनको सुना कि अभी भी इनका ऑपरेशन जारी है और लगभग ये उम्मीद तो है कि इस पानी में बहुत से लोग हो सकते हैं, इस हादसे के शिकार हो सकते हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं, बच्ची भी हैं। जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना था कि अलग अलग साइड के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग रोड है तो और यहाँ पर निर्माण का काम चल रहा है। तत्वज्ञ, तो क्या यहाँ पर पहले भी किसी तरह का हादसा हुआ है? क्या पहले भी कभी इसी तरह की जानकारी सामने आई है और ये बड़ा हादसा अभी पहली बार ना रहा हो? देखिए, इस सड़क मार्ग पर तो इस प्रकार का हादसा पहली बार हुआ है, पहली मर्तबा हुआ है, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन था और यहाँ बाहर के लोगों को इस रूट का ज्ञान नहीं था। लेकिन लोगों ने इस पुल की गुणवत्ता पर भी यहाँ सवाल खड़े किए हैं। वो ठेकेदार की गलती मान रहे हैं, ये एक जांच का विषय है। लेकिन इस प्रकार का हादसा इस सड़क मार्ग पर अभी तक नहीं हुआ। अन्य हादसे हुए हैं, सड़क हादसे दतिया में, लेकिन वह इस मार्ग पर नहीं हुए। लेकिन यह एक बड़ा हादसा है। आपको हम यहाँ बताना मुनासिब समझ रहे हैं कि रतनगढ़ पर हादसा हुआ था तो देवी माता रतनगढ़ का पुल टूटा हुआ था। 2 बार वहाँ हादसे हुए थे, बड़े हादसे हुए थे। लेकिन यह एक तीसरा हम हादसा मान सकते हैं, लेकिन उस श्रेणी का नहीं है। ज्यादा बड़े हादसे थे, यह छोटा हादसा है। लेकिन फिर भी अगर शवों की संख्या बढ़ती है तो यह भी उनके बराबरी पर आ जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि तत्वज्ञ यहाँ पर बुहारा नदी है, ऐसे में इस नदी में आखिर कितना इंच पानी है, कितना उसकी रफ्तार, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए, हम आपको दिखाएं कि ये नदी बहुत ऊपर थी, लेकिन जब यहाँ पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे तो नदी का बहाव को, यहाँ जो पानी का बहाव था उसको काट दिया गया है। अब ये थोड़ी सी नीचे आ गई है, नहीं तो यह काफी लबालब थी पानी से और इस तरह का माहौल था यहाँ कि डूबने की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन प्रशासन ने मौजूदा हालात पर नजर रखते हुए पूरे प्रयास किए, जेसीबी से मिट्टी हटाई गई, ये तमाम तरह के यहाँ काम हुए और उसके बाद से यह नदी का पानी का जल स्तर जो है उसमें काफी गिरावट आई हुई है। अभी इसमें गिरावट है, लेकिन तब भी कहीं कहीं पानी का बहाव और जल स्तर बढ़ा हुआ है, क्योंकि जगह जगह तालाब भरे हुए हैं और खेतों में पानी भरा हुआ है। आसमान से आपस की बारिश भी यहाँ मुसीबत बन रही है, इसलिए इस नदी का जल स्तर जो है उसमें अधिक गिरावट नहीं आई है, इसलिए रेस्क्यू यहाँ चल रहा है और बराबर पुलिस के अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम यहाँ लगी हुई है। अभी रेस्क्यू जारी है। यहाँ जिला प्रशासन के कलेक्टर संजय कुमार मौजूद हैं।